नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही हमारे पवन जैन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड 212 के मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, आने वाले जो लोकसभा चुनाव 2024 की जो तैयारी चल रही है पूरे देश भर में, और लगातार जो भी मीटिंगें चल रही हैं और आपकी जो पूरी बैठकें चल रही हैं सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पवन जी आप? हमारे मोदी जी को 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम 9 साल की पूरी जो हमारी उपलब्धि हैं वो हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। और हमारी उपलब्धि 9 साल में इतनी है कि हम बताते बताते भी ना हम थक जाएंगे तो यह उपलब्धि पूरी नहीं होंगी। 9 साल के उपलक्ष्य में हमारा राम मंदिर हो गया, 370 धारा हो गई हमारी, उज्ज्वला योजना, हमारी जो बहनें हैं गांव में, जो हमारी लेडीज़ हैं, उनको धुआं से आंखों में इतनी परेशानी होती थी, आज हमारे मोदी जी ने 2 करोड़ से ऊपर गैस कनेक्शन जो दिए हैं फ्री में। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था, आप ये देखो हमने कितने शौचालय बनाए हैं। अच्छा, हर गरीब को हमने कितने मकान दिए हैं। ऐसी योजनाएं, आप जितने जनधन खाते जितने हमने अपने 9 साल के कार्यकाल में खोले हैं ना, इतने खाते कभी पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं खुले। अच्छा, उन खातों से लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है। और आप ये देखो 9 सालों में हमारे यहाँ कोई भी उग्रवादी हमला आज तक नहीं हुआ, जो कि हमारे हर साल होते रहते थे। 9 सालों में हमारे यहाँ कोई भी आज तक हिंदू मुस्लिम झगड़ा, कोई बड़े झगड़े नहीं हुए। इन झगड़ों में होता क्या था कि गुंडे लोग झगड़ा करके निकल जाते थे, और पिसता कौन था उसमें? आम आदमी को इतनी दिक्कतें होती थी। आज हम देखो कोई भी 9 साल में कोई भी बड़ा दंगा नहीं है और उपलब्धि कोई बड़ा घोटाला नहीं। हमारी बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 9 साल में हमारा कोई भी बड़ा घोटाला कोई भी नहीं है। सर, मगर दिल्ली जैसे शहर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात ऐसी है कि हमारे यहाँ केजरीवाल की बहुत कमियां हैं। जो केजरीवाल सरकार है वो हर जगह नाकाम है। उसका काम है केवल प्रचार करना, बड़े बड़े होल्डिंग लगाना और टीवी में प्रचार देना। इसके अलावा उस सरकार को कुछ नहीं करना होता। ये सब नाकामी केजरीवाल सरकार की है। सरकार आपकी है दिल्ली, और केंद्र में आपकी है, पुलिस आपके अधीन है सर, तो आप केजरीवाल को क्यों जिम्मेदार ठहरा? सर, केजरीवाल सरकार हमारे पुलिस हमारे अधीन है, लेकिन जो राज्य सरकार है ना, ये राज्य सरकार का भी बड़ा फर्ज होता है। उसको केवल अपने एक ही चीज़ लगी है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और वो लायक दिल्ली के भी नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो सन 2014 में आप ही मानो कि सबको गाली देता था। ये कहता था कि शीला दीक्षित चोर है, लालू यादव चोर है, शरद यादव चोर है, ये सबको चोर बताता था। और आज ये उन सब से ही मिलकर के ये सरकार बनाने की इच्छुक है। आप ये लगाओ कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को, जो दिल्ली की जनता ने गलती की है ना, मैं पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आदमी को ना, झूठे मक्कार को कभी भी एक वोट भी ना दे, कभी सोचे भी ना। सर, बिजली के बढ़ते दामों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली के दाम आप देखो, पहले ही कॉमर्शियल लाइट 14 से 15 रुपये यूनिट है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी लाइट दिल्ली के अंदर है। उसके अलावा इन्होंने फिर 9 से 10% रेट फिर बढ़ा दिया। तो मैं यही कहूँगा कि फ्री लाइट तो कुछ है ही नहीं। फ्री लाइट के चक्कर में ना, ये हम सब लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं, हम व्यापारियों को इतना परेशान कर रहे हैं। 14 से 15 रुपये यूनिट के हमसे ये लोग ले रहे हैं। तो इसका विरोध कर रहे हैं व्यापारी वर्ग? अब विरोध करके क्या करें? अब विरोध भी हम कहाँ तक करें? कोई मांग भी नहीं कर रहा आप इन चीज़ों? हमारी सुनवाई होती नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। केवल इनको बस गरीब फ्री, बस, और कुछ दिखता ही नजर ही नहीं आता इनको कुछ। अपने सर, अभी सफाई टैक्स पे भी बढ़ोतरी कर दी गई है जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। सर, सफाई टैक्स में बढ़ोतरी है, कोई नया कर्मचारी इन्होंने नहीं बढ़ाया, और ये कर्मचारी हटाने की प्रोग्राम भी बना रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों को कम करा जाए। छांटा जाएगा? हाँ जी, छांटने की तैयारी में भी हैं ये लोग। और हमारी सरकार में 15 साल हमारी एमसीडी में सरकार रही, हमने एक भी कर्मचारी को नहीं हटाया। और अब तक यहाँ की है कि 3 महीने की सैलरी भी उनकी बकाया है। अभी 4थे महीने की सैलरी भी वो नहीं दे पा रहे थे। फिर उन्होंने विरोध किया। फिर हमारी पार्षद है प्रिया कंबोज जी, उनके यहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने तुरंत ही एक्शन लेकर के 1 महीने की सैलरी सबको दिलवाई है। अच्छा, यहाँ के मौजूदा पार्षद सर 212 नंबर वार्ड की प्रिया कंबोज जी, सर जब से जीती हैं 5-6 महीने लगभग हो चुके थे, किस तरह का शुरुआत हुआ इस वार्ड में? बहुत बढ़िया। जब से प्रिया कंबोज जी आई हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और सफाई व्यवस्था पहले से भी अच्छी है। और चक्कर क्या है कि अभी हमारा एमसीडी में मेयर तो बन गया, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाई। इसके वजह से ना हमारे कुछ काम रह जाते हैं। फिर भी प्रिया कंबोज जी सुबह ही 6 बजे एक्टिव हो जाती हैं, और शाम तक हमारे कामों को जो हम फ़ोन करते हैं,
हमारी तुरंत बात सुनती हैं और तुरंत एक्शन लेती हैं। और किस तरह की ज़रूरतें हैं इस वार्ड में, जैसे बरसात का समय आ रहा है तो जल भराव की स्थिति हो? जल भराव की स्थिति है, पूरे जो कैलाश नगर का जो नाला है वो पूरा अच्छी तरह से भरा हुआ है, और वो इतना भरा हुआ है कि आप उसमें खड़े हो जाओगे ना, वो दबेगा भी नहीं, इतना उसके अंदर कूड़ा भरा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का? ये हमने अभी 10 दिन पहले डीसी साहब का दौरा भी कराया था और हमने उनको सब बताया था। तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसको पूरे को सफाई, मानसून से पहले इसकी सफाई कराएंगे और इसको दुरुस्त कराएंगे। सर आप कब से वैसे इस राजनीति में कब से आए हैं? सर मैं बचपन से ही राजनीति में, ये मानो, लेकिन दिल्ली में मैं, हमारे बाबा 20 साल मेंबर रहे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हमारा परिवार शुरू से ही अग्रणी है, पर लेकिन मैं पीछे से कोसी कला यूपी का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में मैं करीब 10 साल से पूरी तरह से मैं एक्टिव हूँ। तो समाज सेवा कर रहे हैं आप सर? पूरी मैं समाज सेवा में पूरा मेरा ध्यान रहता है। किस तरह की सेवा दे रहे हैं पावन जी? मतलब कोई भी किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। अच्छा, मैं जैन समाज से पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं मंदिर में, अपना अध्यक्ष पद भी है मेरे पास जैन मंदिर से। मैं डेली पूजा प्रचार करता हूँ। अब जैसे कोई आदमी है, कोई अस्पताल में किसी का कोई काम है, कोई मेरे पास आता है, तो मैं एमएलए साहब को, प्रिया जी को फ़ोन करता हूँ तुरंत ही, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इनका काम जल्दी से जल्दी तुरंत हो, और हमारे एमएलए साहब तुरंत काम कराते भी हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं आप? इसके अलावा मेरा बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है। तो मौजूदा विधायक कौन है यहाँ के? हमारे अनिल वाजपेयी जी हैं। उनका काम बताइए सर, किस तरह का हुआ है यहाँ क्षेत्र में बदलाव? अनिल वाजपेयी जी का काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, उनका जो स्वभाव है ना, बहुत सरल स्वभाव है, और वो एक बार में ही सबकी बातें सुनते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि मैं उसका ये काम कर पाऊँ। तो क्या क्या बदलाव हुआ, जैसे यहाँ पे सीवर सिस्टमेटिक पानी की व्यवस्था ठीक है यहाँ की? ठीक है, सीवर थोड़े जल्दी भर जाते हैं हमारे यहाँ, सीवर की थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, सीवर की दिक्कत ये है कि सीवर की पाइप जो लगी थी ना हमारे यहाँ, तो वो पाइप छोटी लगी हुई है। छोटी लाइन है। और छोटी लाइन लगने से ना, कि आप कितनी भी कोशिश कर लो वो भर जाती है, और जो हमारे नाले की सफाई है ना, वो नहीं हो पा रही। जो सर आबादी की एक वजह है, जो फ्लोर बाय फ्लोर बन गए हैं, तो यहाँ ज़रूरत है मतलब पाइपलाइन की बढ़ोतरी होने की। यहाँ की पाइपलाइन बड़ी होनी चाहिए, और जो नालों की सफाई है ना, वो हर हफ्ते 15 दिन में होनी चाहिए, जो नहीं हो पाती। मौजूदा सांसद जी का काम बताइए सर, चुनाव में आ रहा नजदीक है चुनाव, सांसद जी का काम भी अच्छा है। क्या क्या काम किया था आपकी लोकसभा के? अब लोकसभा में आप ये मानो कि जो कूड़े का पहाड़ था हमारा, जो इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ था, उन्होंने काफ़ी हद तक कम किया है, और उनका टारगेट है आने वाले 5 सालों में कूड़े का पहाड़ पूरा ख़त्म होगा। हाँ, और उन्होंने जन रसोई, जो हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली में उन्होंने 4 जन रसोई ऐसी खोली हैं जिसमें 1 रुपये में केवल भरपेट खाना मिलता है। गरीब के लिए पूरा खाना वगैरह अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, 2 सब्जी, चावल, रोटी, सब 1 रुपये में केवल मिलती है। गांधीनगर मार्केट के कोई ऐसे हालात हैं, कोई समस्या है मार्केट की? गांधीनगर मार्केट जाम की समस्या बहुत है, जाम की बहुत बहुत समस्या है, और ये समस्या ना काफ़ी साल से चल रही है, और इतना प्रयास करने के बाद भी ना ये समस्या हमारी हल नहीं हो पाई। कौन जिम्मेदार है सर, कौन करेगा इसका? सर इसका हल तो हमारे एमपी साहब ही करेंगे। इसके लिए अच्छा, उन्होंने बीच में कोशिश भी करी थी, लेकिन आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये समस्या हमारी हल नहीं हुई, हल नहीं हो पा रही। तो जिसकी वजह से यहाँ पे तो काफ़ी बहुत दिक्कत है, मतलब गलियों में अच्छा, मेन रोड पे जाम बहुत हो जाता है, और अतिक्रमण भी ना इसका एक मेन कारण है। जब हम इस पर मैडम कितना ध्यान देगी सर इंक्रोचमेंट को लेकर? अच्छा, मैडम ध्यान रही है, लेकिन खाली मैडम के ध्यान देने से इस पर काम चलता नहीं है। काम चलेगा हमारे लोकसभा, हमारे गौतम गंभीर जी, अनिल वाजपेयी जी और प्रिया कंबोज जी, और पूरा पुलिस प्रशासन और मार्केट एसोसिएशन, ये सारी एक होकर के एक्शन लेना, जब हमारा कुछ काम इस पर हो सकता है। इसके लिए मीटिंग हुई है कि नहीं हुई सर? मीटिंग भी हुई है, कई मीटिंग हुई हैं, पर लेकिन ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया कि मीटिंग होती हैं और लगता है ऐसा है कि अभी जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन जाम खत्म हो नहीं पा रहा। वो हल क्यों निकल पा रहा सर, सबसे बड़ा सवाल है। सर इसमें अतिक्रमण बहुत है, अब इतनी ढकेल लगी होती हैं बाहर, अब किसकी किससे क्या सेटिंग है, ये हमारी समझ से भी बाहर है। कहीं ना कहीं क्या मानते, भ्रष्ट मानते सर लगता है कुछ ना कुछ इसमें भ्रष्टाचारी तो है, क्योंकि ज़्यादा शिकायत करते हैं ना, तो 4 दिन पुलिस प्रशासन आता है और सब हट जाते हैं सब लोग, और 4 दिन बाद ना फिर वहीं आ जाता है। कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो इसमें है, नहीं तो गवर्नमेंट चाहे और अतिक्रमण ना हटे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो हमारी मार्केट ना दिन पे दिन खत्म होती चली जाएगी। कि जब आदमी आ नहीं पाएगा, आदमी के कपड़े फटेंगे, तो आदमी क्या करेगा, कब तक आएगा यहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे पवन जी, कुछ बात शेयर करना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि हम जो सब लोग हैं, हम संगठन के सिपाही हैं। हमें किसी एमएलए, एमपी, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, और टिकट केवल एक होती है, और मांगने वाले लोग 50, 60, 70 होते हैं। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से सबसे निवेदन यही है
कि टिकट मांगने का अधिकार सबका है और सबको मांगनी चाहिए, और लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि टिकट एक है और एक ही आदमी को मिलेगी, और जिसको भी मिल जाए ना उसके साथ तन मन धन से पूरा सहयोग करो, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम केवल पार्टी के साथ हैं, हम कमल के फूल के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। टिकट मांगने का अधिकार हमारा है और मांगेंगे, नहीं मिलेगी तो हम गुस्सा नहीं होंगे, बस। तो ये हमारी सीधी बात पवन जैन जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।